ये आपको पता ही होगा कि जुलाई 2024 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज आपको ये बताने वाले हैं कि री रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या नहीं करना है, वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इसने इग्नू ने जो ये री रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म निकाला है, ये है जुलाई 2024 के लिए, आप देख सकते हो। गॉट इट। और ये आपको जुलाई 2024 के जो री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको 30 जून तक, 1 मई से लेकर 30 जून तक का टाइम दिया गया है। तो यहाँ तब तक आपको अपना री रजिस्ट्रेशन कराना है। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इस वाले पोर्टल पे जब आएंगे आप उसको पूरा पढ़ के आप इसको वेरीफाई करके इसका पूरा प्रोसेस हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का ये पोर्टल खुल जाएगा। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको आगे जाके जो भी आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा वेरिफिकेशन करने के बाद आप लॉगिन कर दीजिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि कुछ बच्चे जो गलतियाँ करते हैं इस टाइम में, उन्हें जो पहली बार एक्चुअली एडमिशन ले रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि उनको सब्जेक्ट क्या लेना है। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन तो होता है, पर यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि रैंडम कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि आप कई बार वो सब्जेक्ट ले लेते हो जो दिखने में तो आसान लगता है, लेकिन जब आप पढ़ाई शुरू करते हो ना तो वो मुश्किल हो जाता है पढ़ने में। ठीक है। और मुश्किल होने से क्या होता है कि आप एग्जाम में फेल हो जाते हो। गॉट इट। या फेल तो हो ही जाओगे जब कुछ समझ नहीं आएगा तो आप अपना, लेकिन उसमें क्या होता है कि टाइम और मनी दोनों चीज़ वेस्ट हो जाती है। ठीक है। कुछ सिलेबस ऐसे होते हैं जो कुछ जो प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं जिनके, ठीक है, आपने कभी वो सब्जेक्ट पढ़ना नहीं लेकिन उसका प्रोजेक्ट भी बनाना है, तो क्या होता है जब पढ़ाई नहीं है तो जल्दी से प्रोजेक्ट भी नहीं बन पाता। और प्रोजेक्ट के बारे में कई बार क्या होता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं हो पाती बच्चों को, तो जो उनका प्रोग्राम है वो लेट कंप्लीट होता है। इसके अलावा वो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल कि मान लो आपने अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी, आप अभी तक हिंदी पढ़ते आए हो, तो यहाँ आप अंग्रेजी या फिर मैथ का सब्जेक्ट ले लेते हो या फिर साइकोलॉजी लेते हो या कुछ एमपीएस लेते हो या कोई कुछ भी ऐसा ले लेते हो जो कभी आपने पढ़ा नहीं होता है, तो रिजल्ट क्या होगा कि एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा तो फेल हो जाओगे, दोबारा एग्जाम दोगे फिर फेल हो जाओगे, यानी बार बार एग्जाम देते रहोगे और बार बार बैक आता रहेगा। ऐसे में पैसा तो खराब होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप वही प्रोग्राम जब सिलेक्ट करते हो ना, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखो। सब्जेक्ट को जब आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हो अपने पोर्टल पे आके, तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं। या तो सबसे पहले आप उस चीज़ को पढ़िए। ठीक है। पढ़ोगे तो कम से कम आपको ये रहेगा कि जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हो उसकी डिटेलिंग पता चलेगी, उसमें सिलेबस क्या होगा। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट का नाम बड़ा फैंसी सा लगता है, इजी सा लगता है, लेकिन जब आप उसके सिलेबस में जाते हो ना तब आपको पता चलता है कि ये तो आपने गलत सिलेक्ट कर लिया है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं मतलब कोर्स कैसे सिलेक्ट करना होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि बीएजी का कोर्स करना है आपने, तो बीएजी के लिए ना आप गूगल पे सर्च करना है प्रोग्राम गाइड फॉर बीएजी। ओके, ये फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एमपीएस हो गया, बीपीए हो गया या बीटीएस हो गया, बीकॉम हो गया, कुछ भी कर लो। तो इस तरह की प्रोग्राम गाइड जब आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आप नीचे आएंगे, देखेंगे तो पूरा कंटेंट दिया होगा। ये कंटेंट देख रहे हैं ना आप, इस तरह का पूरा कंटेंट दिया होगा। तो आप उसको पढ़ो, जो भी आप सिलेबस सिलेक्ट कर रहे हो पहले उसको इस तरह से पढ़ लो। उसके बाद ही आप अपना, जैसे पार्ट 1 प्रोग्राम गाइड का है ये, इसकी डिटेलिंग में क्या है आप देखिए। जी यहाँ से देखते हैं हम। यस, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखो 21 स्कूल्स ऑफ स्टडी विच डिज़ाइन एंड डेवलप एकेडमिक प्रोग्राम एंड कोर्सेज एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, ये देख लो एक बार, इसको पढ़ लेना। और इसको जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते जाओगे आपको पूरा ये आपको पूरा गाइड बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे से तुम लोगों की हेल्प के लिए। तो इसको देखो। और फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर हम मान लीजिए कोई एक रैंडम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक चलिए जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है आप एक बार इस गाइड को जरूर डाउनलोड कर लेना। फॉर एग्जांपल हम हिंदी ले लेते हैं, तो हिंदी में क्या है कि कोर कोर्स तो ये हो गया आपका, हिंदी का हो गया DHDLA, ये कोर्स कोर हो गया। तो इसको आप देखो ध्यान से, 6 क्रेडिट का कोर्स है। फिर है दूसरा 136 का है। आप नीचे आते जाओगे तो ये पूरा इसका ये दिया हुआ है जो भी कोर्स। गॉट इट, ये पूरा हो गया। फिर फॉर एग्जांपल अब हम इंग्लिश का लेते हैं। इंग्लिश में जो भी है ये BEGLA 35, 136, ये जितने भी कोर्सेज दिए हुए हैं, तो इनमें कितने क्रेडिट है, कौन सा कोर्स कितने क्रेडिट का है और उसमें क्या क्या ये यूनिट्स हैं। तो अगर आप लोग संस्कृत सिलेक्ट कर रहे हो और ये सब पढ़ सकते हो, मतलब आप इनको पढ़ के एग्जाम दे सकते हो, तो अच्छी बात है, आप वो सिलेक्ट करो। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी लेने वाले हो वो उसका सिलेबस एक बार चेक कर लेना। ये कोर्स है BNS, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, 6 क्रेडिट का कोर्स है। इसका ये सिलेबस है। आप जैसे नीचे आते जाओगे तो थियरी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो ये इस तरह से आप देखते जाओ। अगर आप इसको पढ़ सकते हो अच्छी बात है, अगर आसान लग रहा है कि हाँ मैं ये कोर्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इसको आप सिलेक्ट करो सब्जेक्ट को और आप अपने मतलब फिलअप कर सकते हो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे
ये पूरा गाइड दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लो, पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट करना। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर यहाँ से आपको कोई भी बुक मान लो अवेलेबल नहीं हो पाती है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, तो आप ई बुक का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको हर बुक मिल जाएगी किसी भी सब्जेक्ट की, आप उसको ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जैसे किंडल होता है ना, वैसे आप उसको यूज़ करके पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था। ये कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एडमिशन लेने के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तब आते हैं कि मैम हमने ये सब्जेक्ट भरा था लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है, दिखने में तो आसान था लेकिन अब क्या करें, हम क्या कोर्स चेंज कर दें सब्जेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है। तो ऐसी परेशानी में पढ़ने से बेटर है कि आप फर्स्ट यू चेक एवरीथिंग वट एवर गिवन इन ऑन द वेबसाइट। तो आप जाओ, उसको चेक करो और फिर अपना फॉर्म कंप्लीट करके सबमिट करो। गॉट इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।